अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गजरेले की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। और बगैर खोया डाले इसको क्रीमी टेस्ट कैसे देंगे वो भी इस रेसिपी में आपको बताऊँगी। तो रेसिपी की तरफ चलेंगे। मैंने लिया है 3 लीटर दूध और ये बिल्कुल खालिस दूध है और खुला डब्बे का दूध नहीं है, बिल्कुल खालिस दूध है। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 लीटर पानी। पानी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितना पकाना है इसको। मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है और इसको मैंने ढक के रख दिया ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। दूध में बॉयल आ चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल ये बासमती राइस थे और मैंने इनको 1 घंटा डेढ़ पहले मैंने इनको भिगो दिया था। और जब ये अच्छे से सोख हो गए तो मैंने पानी इनका रिमूव कर दिया और इस तरह से मैंने इनको मोटा मोटा कूट लिया है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, ग्राइंड नहीं किया, मोटा मोटा से मैंने इनको कूट लिया है। तो इस तरह की ये कंडीशन में आ गए हैं। और ये आधा कप चावल है। याद रहे कि 4 लीटर मटेरियल के लिए हमारे पास सिर्फ हमने इसमें आधा कप चावल डाले हैं जिनको मोटा मोटा मैंने कूटा है। और दूसरे नंबर पर हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई गाजरें जो कि हैं आधा किलो। और 4 किलो मटेरियल के लिए हमने सिर्फ आधा किलो गाजरें ली हैं, वो हमने इसमें डाल देनी है। अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके मैंने इनको ग्रेट कर लिया है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको हमने एक बॉयल आने तक पकाना है। जब इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा तब हम इसको हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें, एक दफ़ा इसमें अच्छे से चमचा हिला देंगे ताकि चावल जो हैं उनकी गुठलियाँ ना बन जाएं। और अच्छे से एक दफ़ा इनमें चम्मच हिलाएंगे और इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है अच्छा सा और अब हमने हल्की आग पे इसको रख दिया है। इस तरह से ये उबलता भी रहे, इसमें बॉयल आता रहे और ये बाहर भी ना निकले किनारों से। तो इस तरह की आग आपने रखनी है इसके नीचे। और इसको ये देखिए काफ़ी इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। चीनी मैंने डाली है इसमें 1 कप डाली है, 1 कप से थोड़ी सी कम होगी। और 3 से 4 इलायची, सब्ज़ इलायची जो है मैंने मुँह बंद ही इसमें डाल दी है। और अब हम मज़ीद इसको पकाएंगे इतना कि ये बिल्कुल दूध, चावल और जो गाजरें हैं ये बिल्कुल यकजान हो जाएं और ये अलग-अलग ना हो। ये देखें, अभी हम इसको उठा रहे हैं ना तो दूध इसका अलग हो जाता है और ये दो हमने इसमें मटेरियल डाला है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाना चाहिए। तब तक हमने इसको पका लेना है। उतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। तो ये देखें बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं ये तमाम चीज़ें। और इसमें इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें मीठा वगैरह आप इस स्टेज पे चख लें अच्छे तरीके से, ताकि अगर कमी बेशी हो कोई तो वो इसी स्टेज पे पूरी हो सके। और बहुत अच्छे से हम इसमें चमचा हिलाएंगे ताकि इसमें बलाई ना आ जाए। ठंडा होने तक मैं तो हिलाती रहती हूँ इस तरह की चीज़ों को, मुझे इन पर बलाई आई हुई अच्छी नहीं लगती। तो ये हमारा बहुत ही मज़े का आसान सा यम्मी सा गजरेला तैयार हो चुका है। और अगर आपके पास खोया हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं वैसे भी हमने बहुत कम क्वांटिटी में इसमें चीज़ें डाली थी और दूध को हमने अच्छा खासा पकाया है काफ़ी देर तक। तो ये इसमें बहुत सी क्रीमी सी फॉर्म में ये आ चुका है। और अभी मैं आपको इसको सर्व करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही मज़े का हमारा यम्मी सा गजरेला बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी इसको बना सकता है। और अगर चीज़ों की क्वांटिटी आप बहुत कम रखेंगे इसमें चावलों गाजर की और चावलों की, तो आपका गजरेला बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।